हाय फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार गुप्ता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स का महात्मा में। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है उपभोक्ता संतुलन का उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा निर्धारण। तो बात आती है कि उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं, क्या है उपभोक्ता संतुलन? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य की आय के साधन सीमित हैं, परंतु उसकी आवश्यकताएं असीमित हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपनी आय को इस प्रकार से व्यय करते हैं जिससे कि हमें अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो, यानी हम अधिक मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो। यदि हम मैक्सिमम सेटिस्फाइड होंगे तो हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता संतुलन की दशा में है, यानी संतुलन की अवस्था में है। अर्थात जब उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और बाजार कीमतों से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तो उस समय उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। अब उपभोक्ता संतुलन आपने जान लिया, उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, इसकी दो स्थितियां हैं। पहला कि जब उपभोक्ता एक ही वस्तु का कंज्यूम करता है, इन केस ऑफ यूज ऑफ सिंगल कमोडिटी और मोर देन टू और मोर कमोडिटी। देखते हैं पहला है इन केस ऑफ यूज ऑफ सिंगल कमोडिटी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं उपभोक्ता जब किसी वस्तु को क्रय करता है तो उसके लिए मुद्रा के रूप में कुछ ना कुछ त्याग करता है और उसे इस त्याग के बदले में उस वस्तु से कुछ सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जो सीमांत उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता में लगातार कमी आती जाती है। तो ऐसी दशा में उपभोक्ता क्या करता है? उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से व्यय करता है कि अपने व्यय की अंतिम इकाई से उसे जो सीमांत उपयोगिता मिलती है वह उस सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए जो उसने मुद्रा के रूप में त्याग करी है। अर्थात MUX बराबर MUM। कहने का मीन्स है कि यदि किसी उपभोक्ता ने X वस्तु को उपभोग किया है तो X वस्तु की जितनी सीमांत उपयोगिता उसे मिलेगी वो बराबर होनी चाहिए किसके? कि जितना उसने उस X वस्तु की कीमत के रूप में त्याग किया है, यानी X वस्तु को खरीदने में मुद्रा जो खर्च की है उसमें जो सीमांत उपयोगिता त्याग करी है, जब ये दोनों बराबर हो जाएगी तब कहा जाएगा कि उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में है। इसे मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से और समझाता हूं। मान लो X वस्तु की मार्केट प्राइस 1 रुपये पर यूनिट है और 1 रुपए की जो मार्जिन यूटिलिटी है वो 20 है और वो फिक्स है, स्थिर है। अब इसे हम एक टेबल की सहायता से समझाते हैं। टेबल में QX यानी कि ये X वस्तु की उपभोग की जाने वाली क्वांटिटी है, MUX यानी X वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है, MUM ऑब्लिक PX ये मुद्रा को लिए, यानी कि जो X वस्तु को खरीदने में जो मुद्रा का त्याग किया है उस मुद्रा के रूप में कितनी सीमांत उपयोगिता का त्याग किया है वो दिखाया गया है। तो पहली वस्तु खरीदी X, उससे उपयोगिता मिली 40। दूसरी वस्तु खरीदी उससे 35 सीमांत उपयोगिता मिली। तीसरी वस्तु खरीदी उससे 30 मिली सीमांत उपयोगिता। चौथी वस्तु खरीदने से सीमांत उपयोगिता 25 हो गई। पांचवी इकाई खरीदने से सीमांत उपयोगिता 20 हो गई और छठी इकाई खरीदने से सीमांत उपयोगिता 15 हो गई। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता X वस्तु की अतिरिक्त इकाई खरीदता जा रहा है वैसे वैसे उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता में लगातार कमी होती जा रही है।
क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यानी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अनुसार ऐसा होता है। जबकि दूसरी ओर जो उसने एक्स वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा का त्याग किया है 20 वो फिक्स है, उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता फिक्स है। तो इस कंडीशन में उपभोक्ता संतुलन कब होगा? तो उपभोक्ता संतुलन की अवस्था होगी जब वह मुद्रा की 5 इकाइयों का यूज करता है। क्यों? क्योंकि आप देखो इस अवस्था में जो एक्स वस्तु है उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता 20 है और जितनी उसने मुद्रा खर्च की है वो त्याग करने वाली सीमांत उपयोगिता भी 20 है। जब ये दोनों बराबर हो जाए अर्थात MUX बराबर MUM, तब कहा जाता है कि उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में है। दोस्तों, अगर आपने पिछले लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हें आप जरूर देखिए, क्योंकि उन्हें देखने से आपको पता चलेगा उपयोगिता किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता क्या है, या उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। क्योंकि इस उपभोक्ता संतुलन में उपयोगिता ह्रास नियम पर ही ये बेस है और सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है। दोस्तों, अब इसकी दूसरी स्थिति आती है कि जब उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है, यानी मोर कमोडिटी कंजप्शन। दोस्तों, उपभोक्ता दैनिक जीवन में अपनी समस्त आय को एक ही वस्तु पर व्यय नहीं करता, बल्कि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं पर व्यय करता है। ऐसे करके वो अपनी संतुष्टि को अधिक से अधिक करता है, यानी सेटिस्फेक्शन उसका मैक्सिमम होता है। अब दोस्तों, उपभोक्ता अपनी पहली इकाई को, मुद्रा की पहली इकाई को उस वस्तु पर खर्च करेगा जिस वस्तु से उसे सीमांत उपयोगिता अधिकतम मिले। लेकिन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जैसे जैसे एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया जाता है उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता में लगातार कमी आती रहती है। तो अब दूसरी वस्तु अगर वो उपभोग करता है तो उससे सीमांत उपयोगिता कम मिलेगी, इसलिए वह उस वस्तु के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु को खरीदेगा जिससे कि उसे सीमांत उपयोगिता अधिक प्राप्त हो। और वो ऐसा प्रतिस्थापन यानी एक वस्तु के बदले पर दूसरी वस्तु का प्रयोग ऐसा तब तक करता रहता है जब तक कि उसकी सीमा जो कुल उपयोगिता है वो अधिकतम ना हो जाए। तो दोस्तों, उपभोक्ता संतुलन में कब होगा? तो ऐसी दशा में उपभोक्ता संतुलन की दशा में तब होगा जब MUX बटे PX बराबर होगा MUY बटे PY बराबर होगा MUM। अर्थात X वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एवं X वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए Y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बटे का अनुपात, यानी उसके लिए कीमत के दी जाने वाली कीमत के अनुपात के। या अगर एक्स वाई के अलावा जेड वस्तु इस्तेमाल करते हैं, पी वस्तु इस्तेमाल करते हैं, क्यू इस्तेमाल करते हैं, तो और वस्तुएं गिरा सकती हैं, उनसे सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात भी आपस में बराबर होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के। दोस्तों, इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए उपभोक्ता 2 वस्तु का उपभोग कर रहा है, पहली वस्तु है एक्स और दूसरी वाई। एक्स वस्तु की मार्केट प्राइस 2 रुपए पर यूनिट है, वाई वस्तु की मार्केट प्राइस 3 रुपए पर यूनिट है और जो मनी है, मुद्रा है, उसकी सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी है 14 और ये फिक्स रहती है। अब मान लीजिए उपभोक्ता ने एक्स वस्तु की पहली इकाई यूज करी, उससे 40 सीमांत उपयोगिता मिली, दूसरी इकाई यूज करी, उससे 36 सीमांत उपयोगिता मिली, थर्ड यूज करी, उससे 32, फोर्थ से 28, इसी प्रकार से जब फिफ्थ इकाई यूज करी तो उससे प्राप्त होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 24 है। वाई वस्तु में पहली इकाई से 48 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, सेकंड से 42, थर्ड से 36, फोर्थ से 30 और फिफ्थ से 24। अब हम निकालते हैं MUX बटे PX, यानी X वस्तु की सीमांत उपयोगिता का उसकी कीमत से अनुपात।
क्योंकि यहाँ पीएक्स एक वस्तु की कीमत मार्केट प्राइस क्या है, 2 रुपए पर यूनिट, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 40/2 इक्वल टू 20, 36/2 इक्वल टू 18, 32/2 16, 28/2 14, 24/2 इक्वल टू 12। जैसे हमने x के लिए कैलकुलेट करा ऐसे ही y के लिए कैलकुलेट करेंगे, लेकिन y वस्तु की जो मार्केट प्राइस है वो 3 रुपये पर यूनिट है। तो 48/3 इक्वल टू 16, 42/3 इक्वल टू 14, 12, 10, 24/3 इक्वल टू 8। अब इस उदाहरण में उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब होगा? आप देख रहे हैं यहां y वस्तु की प्राप्त सीमांत उपयोगिता 14 है और x वस्तु की प्राप्त सीमांत उपयोगिता का अनुपात यहां भी 14 है। अर्थात जब उपभोक्ता x वस्तु की 4 इकाइयां 4 यूनिट और y वस्तु की कितनी 2 इकाइयां 2 यूनिट खरीदता है तो उपभोक्ता संतुलन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर MUX बटे PX अर्थात 14 और MUY बटे PY अर्थात 14 और MUM तीनों ही 14 है, यानी ये भी 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14 है। यानी x वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात बराबर है, और ये बराबर है मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, मुद्रा के रूप में त्याग की जाने वाली सीमांत उपयोगिता के। दोस्तों अब दूसरा आता है, इसी की 2 स्थिति थी, क्योंकि जब उपभोक्ता मोर कमोडिटी कंजप्शन, इसकी 2 कंडीशन थी। पहले कंडीशन है कि डिफरेंट प्राइस ऑफ वेरियस गुड्स, यानी कि जब जो वस्तु उपभोग की जाती है उसका प्राइस अलग अलग हो, और सेम प्राइस ऑफ वेरियस गुड्स, यानी जब वस्तुएं उपभोग की जाती हैं उसका प्राइस सेम हो। तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा? दूसरी कंडीशन में उपभोक्ता संतुलन में कब होगा? MUX बराबर MUY बराबर MUM, यानी x वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, और ये बराबर होनी चाहिए कि मुद्रा के रूप में त्याग की जाने वाली सीमांत उपयोगिता के। तो दोस्तों आज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण कैसे होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एक लाइक करें।